Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 10. Students, इस वीडियो में हम 2 लेसन कंप्लीट करेंगे, लेसन नंबर 10 एंड लेसन नंबर 11. इन 2 लेसन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. लेसन नंबर 10 जर्नी इनटू स्पेस. लेसन नंबर 10 जर्नी इनटू स्पेस. Students, more than 360 people have traveled into space. Among them, 26 went on mission to the moon, and the rest in orbit around Earth. बच्चों, लगभग 360 से अधिक लोग 360 से 360 से अधिक लोग जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं. 360 से अधिक लोग जो हैं वो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं, जिसमें से 26 लोग मिशन पर जा चुके हैं चंद्रमा के. मीन्स जिसमें से लगभग 26 लोग जो हैं 26 लोग चंद्रमा के मिशन पर जा चुके हैं और बाकी के लोग जो हैं वो पृथ्वी की जो चारों कक्षाएं होती हैं वहां पर जा चुके हैं. एंड स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम स्पेस की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे. लाइक एस्ट्रोनट्स कौन होते हैं और पहले फर्स्ट पर्सन कौन थे जो कि स्पेस में गए थे, स्पेस शटल क्या होता है एंड लॉन्च पैड क्या होता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एस्ट्रोनट्स. द पीपल हु ट्रेवल्ड इनटू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनट्स. अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले लोगों को अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है. बच्चों, जो लोग अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है, एस्ट्रोनट्स कहा जाता है. टुडे एस्ट्रोनट्स यूज sophisticated equipment to collect information about space and outer space. They try to solve the riddle how the universe as a whole works. But students, आज जो है एस्ट्रोनट्स जो हैं वो आज के टाइम में सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं. क्यों यूज कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अंतरिक्ष के बाहर की और अंतरिक्ष के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करने के लिए ये सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं. एंड बच्चों, जो एस्ट्रोनट्स हैं वो एक पहेली को हल कर रहे हैं, पहेली को सोल्व कर रहे हैं कि कैसे पूरा ब्रह्मांड जो है वो काम करता है. वो इस पहेली को हल करने में लगे हुए हैं. सेकंड इज यूरी गागरिन. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू स्पेस. यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी. ये पहले व्यक्ति थे. कौन थे? यूरी गागरिन. ही वॉज अ रशियन. यूरी गागरिन एक रशियन थे. His flight on 12 April 1961 took him once around the earth and lasted 108 minutes. 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने पहली उड़ान भरी थी. मीन्स 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे. और जो है इनकी जो यात्रा थी, इनकी जो उड़ान थी वो पृथ्वी के चारों ओर गई और जहां पर ये 108 मिनट तक चली. ये जो इनकी उड़ान थी ये पृथ्वी के चारों ओर तक गई थी, चारों ओर ले गई थी इन्हें पृथ्वी के. और ये जो इनकी उड़ान थी वो 108 मिनट तक चली थी. एंड स्टूडेंट्स, गागरिन जिस क्राफ्ट से स्पेस में गए थे उसका नाम था वोस्टॉक 1. गागरिन स्पेस क्राफ्ट वाज नेम वोस्टॉक 1. गागरिन जिस क्राफ्ट से स्पेस में गए थे उसका नाम था वोस्टॉक 1. नेक्स्ट इज स्पेस शटल. सिंस द ईयर 1980 अमेरिका हैज यूज्ड अ रियूजेबल लॉन्चर टू कैरी एस्ट्रोनट्स इनटू स्पेस. 1980 के बाद से अमेरिका ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए रियूजेबल लॉन्चर का यूज किया था.
इट इज कॉल्ड द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और स्पेस शटल। अमेरिका ने जिस रिच्यूएबल लॉन्चर का यूज किया था अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, उसे स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर स्पेस शटल कहा जाता है। एंड स्टूडेंट्स, जो स्पेस शटल होता है वो अपने साथ जो है इक्विपमेंट को कैरी करके ले जाता है। मीन्स जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उन्हें वो अपने साथ कैरी कर लेके जाता है, जिससे कि वो वहाँ की जो इंफॉर्मेशन है उसे वो प्राप्त कर सके, उसे कलेक्ट कर सके। एंड स्टूडेंट्स, जो स्पेस शटल है, इसकी जो नोज होती है वो सेरामिक मटेरियल से बनी हुई होती है, जिससे कि इस शटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये इसमें जो है कोई क्षतिग्रस्त नहीं होता है। इसकी जो नोज होती है वो सेरामिक मटेरियल से बनी हुई होती है। ये जो मटेरियल होता है ये हीट और जो पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है, जब ये पृथ्वी पर वापस आता है तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और यहाँ की जो हीट है, गर्मी है, ये उसको बर्दाश्त कर सके, उसको सहन कर सके, इसलिए जो इसकी नोज होती है वो सेरामिक मटेरियल से बनाई जाती है। द शटल हैज 3 मेन पार्ट। शटल के जो है स्पेस शटल के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है ऑर्बिटर स्पेस प्लेन एंड जो दूसरा होता है 2 लार्ज सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर। 2 बड़े बड़े फ्यूल के रॉकेट होते हैं, रॉकेट बूस्टर होते हैं। एंड थर्ड होता है अ लिक्विड फ्यूल टैंक। स्टूडेंट्स, जो पहला शटल था जो अंतरिक्ष में गया था उसका नाम था कोलंबिया। कोलंबिया जो था वो पहला शटल था जो कि अंतरिक्ष में गया था। ये 12 अप्रैल 1981 को अंतरिक्ष में गया था। लास्ट इज लॉन्च पैड। इट इज द बेस फ्रॉम अ रॉकेट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस। स्टूडेंट्स, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है स्पेस के लिए, जहाँ से रॉकेट अपनी उड़ान भरता है, मीन्स जहाँ से रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उस बेस को लॉन्च पैड कहते हैं। जहाँ से रॉकेट अपनी उड़ान भरता है उस बेस को लॉन्च पैड कहते हैं। ओनली 9 नेशंस हैव द लॉन्च पैड। केवल 9 देशों के पास अपना लॉन्च पैड है। इंडिया हैज हर लॉन्चिंग स्टेशन एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। भारत का अपना लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से वो रॉकेट को लॉन्च करता है। वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मीन्स इसरो स्थित है। स्टूडेंट्स, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो 2002 में इसरो के जो पूर्व मैनेजर थे और साइंटिस्ट थे सतीश धवन, उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 3 लॉन्चिंग पैड हैं। पहला है FLP। कौन सा है? FLP, जो कि 1993 में बना था। सेकंड है SLP जो 2005 में बना था। एंड तीसरा है TLP स्टूडेंट्स, जो कि अभी बन रहा है। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है एंड ये लेसन नंबर 10 की एक्सरसाइज है जिसे हम फिल करेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसे देखकर हम लेसन नंबर 10 की एक्सरसाइज को फिल करेंगे। फर्स्ट इज स्काईलैब वाज अ स्पेस स्टेशन इट वाज कंट्रोल्ड बाय डैश। स्काईलैब एक स्पेस स्टेशन था जिसे कंट्रोल किया जाता था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा से कंट्रोल किया जाता था। सेकंड इज इन विच ईयर मैन लैंडेड ऑन मून सरफेस। किस साल में मनुष्य ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, चंद्रमा की सतह पर उतरा था? 1969 में। थर्ड इज अपोलो वाज अ डैश मिशन। अपोलो कौन सा मिशन था? लूनर मिशन। फोर्थ, the space age began in days with the launch of the first satellite.
जो स्पेस एज है वो कब शुरू हुआ था? अपनी फर्स्ट सैटेलाइट को में जो लॉन्च किया था कब? 1957 में। फिफ्थ इज इंडियाज स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन इज सिचुएटेड एट। इंडिया का लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है? जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वो स्टेशन कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? पहला व्यक्ति जो कि चंद्रमा पर गया था, कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अब हम लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। लेसन नंबर 11, लेसन नेम फेमस एस्ट्रोनॉमर्स। लेसन नेम फेमस एस्ट्रोनॉमर्स। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम फेमस एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आइजैक न्यूटन ऑफ ब्रिटेन। स्टूडेंट्स, आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था एंड इनकी मृत्यु 31 मार्च 1727 को हुई थी। आइजैक न्यूटन, he is considered one of the greatest of all astronomers. He revolutionized the subject by providing theories of gravity and motion of planets. Students, आइजैक न्यूटन उन सभी फेमस एस्ट्रोनॉमर्स में से एक थे जिन्होंने ग्रहों के गुरुत्व आकर्षण और गति के सिद्धांत दिए थे। जिन्होंने ग्रहों के गुरुत्व आकर्षण और गति के सिद्धांत दिए थे। बच्चों, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी और मोशन के ऐसे सिद्धांत दिए थे जिससे उस क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। एंड स्टूडेंट्स, आइजैक न्यूटन ने मोशन के 3 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? मोशन के 3 सिद्धांत दिए थे। बच्चों, आप लोगों ने आइजैक न्यूटन की सेब की स्टोरी सुनी होगी कि आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से एक सेब टूटकर नीचे की ओर गिरा। तब न्यूटन ने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर या दाएं बाएं क्यों नहीं गया। तब न्यूटन ने महसूस किया, ये समझा कि इस सेब के ऊपर बल लगा है जिस वजह से ये नीचे की ओर गिरा है। एंड स्टूडेंट्स, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी और मोशन के क्षेत्र में जो है बहुत से सिद्धांत दिए हैं। सेकंड इज पर्सिवल लोवेल ऑफ अमेरिका। स्टूडेंट्स, पर्सिवल लोवेल का जन्म 13 मार्च 1855 को हुआ था एंड इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1916 में हुई थी। स्टूडेंट्स, Percival Lowell, he was the founder of the Lowell Observatory, Arizona. His prediction came true that a planet would be found in the region, and Pluto was later discovered. Students, Percival Lowell Observatory के संस्थापक थे। लोवेल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना के ये संस्थापक थे। इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो कि सच हो गई थी। इनका कहना था कि सौर मंडल में एक ग्रह देखने को मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स, ये बात जो थी उनकी सच हुई। ये भविष्यवाणी पर्सिवल लोवेल की मृत्यु के 14 साल बाद सच हुई। इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो इनकी मृत्यु के, इनकी डेथ के 14 साल बाद सच हुई। स्टूडेंट्स, इन्होंने जो बात कही थी कि सौर मंडल में एक ग्रह मिलेगा, बौना ग्रह मिलेगा, तो वो बौना ग्रह था प्लूटो। वो बौना ग्रह कौन सा था? प्लूटो था। स्टूडेंट्स, इस प्लूटो की खोज पर्सिवल लोवेल की मृत्यु के 14 साल बाद हुई थी। पर्सिवल लोवेल ने इस ग्रह की खोज में बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन उस टाइम पर इस ग्रह को खोजा नहीं जा सका था। लेकिन जब इनकी मृत्यु के 14 साल बाद इस ग्रह की खोज हुई जो कि प्लूटो था। एंड स्टूडेंट्स, जो प्लूटो है
वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है। एंड जो सबसे बड़ा बोना ग्रह है वो है एरिस, और दूसरे नंबर पे आता है प्लूटो। एंड स्टूडेंट्स, प्लूटो जो ग्रह है वो नाइट्रोजन जो कि बर्फ के रूप में जमी हुई है, पानी वो भी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और पत्थर इससे बना हुआ है। मीन्स जो प्लूटो है वो जमी हुई नाइट्रोजन, जमा हुआ पानी और पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट इज एडविन हबल ऑफ अमेरिका। स्टूडेंट्स, एडविन हबल का जन्म 20 नवंबर 1889 को हुआ था। एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो 28 सितंबर 1953 को हुई थी। स्टूडेंट्स, एडविन हबल he made his contribution in discovering the galaxies. The Hubble Space Telescope was named in his honor. Students, एडविन हबल ने आकाशगंगा की खोज में अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हीं के सम्मान में एक टेलीस्कोप का नाम रखा गया जिसे द हेबल स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप मीन्स दूरबीन। आप लोगों ने दूरबीन तो देखी होगी, आप लोगों ने देखा होगा ना दूरबीन से जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी दूर की चीज़ को देखते हैं तो वो हमें पास में नज़र आती है। तो स्टूडेंट्स, एडविन हबल ने जो है आकाशगंगा की खोज में अपना योगदान दिया था, और इन्हीं को सम्मान देते हुए इन्हीं के सम्मान में एक टेलीस्कोप का नाम रखा गया था। वो कौन सा था? द हेबल स्पेस टेलीस्कोप। ओके, नेक्स्ट इज गैलीलियो गैलीली ऑफ इटली। स्टूडेंट्स, गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को हुआ था। एंड इनकी डेथ 8 जनवरी 1642 को हुई थी। गैलीलियो गैलीली, he was a mathematician. He made discoveries relating gravity and motion. He built some of the first telescope used in astronomy. Students, गैलीलियो गैलीली ने ये जो है एक इटली के वैज्ञानिक थे और बहुत ज़्यादा फेमस गणितज्ञ थे। मीन्स ये इटली के वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, मतलब जिन्हें गणित में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, जो गणित में विद्वान होते हैं उन्हें गणितज्ञ कहते हैं। बच्चों, गैलीलियो ने गुरुत्व आकर्षण बल और गति से रिलेटिव खोज की थी। इन्होंने जो है ग्रेविटी और मोशन से संबंधित जो है इन्होंने खोज की थी। दूरबीन होती है, टेलीस्कोप होता है, उसके विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और गैलीलियो ने पहली ऐसी दूरबीनों को बनाया था। गैलीलियो ने बच्चों पहली कुछ ऐसी दूरबीनों को बनाया था जिसका यूज एस्ट्रोनॉमी में किया गया। मीन्स जिसका यूज जो है एस्ट्रोनॉमी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इज निकोलस कोपरनिकस ऑफ पोलैंड। स्टूडेंट्स, निकोलस कोपरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 को हुआ था। एंड इनकी डेथ 24 मई 1543 को हुई थी। निकोलस कोपरनिकस, he discovered that the sun was at the center of the solar system. स्टूडेंट्स, निकोलस ने ये खोजा था कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के सेंटर में स्थित है। जो सूर्य है, जो सौर मंडल है, ब्रह्मांड है, उसके सेंटर में स्थित है, उसके बीचों बीच स्थित है। स्टूडेंट्स, निकोलस जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य सौर मंडल के बिल्कुल सेंटर में है। इससे पहले
ये माना जाता था, जब निकोलस ने खोज नहीं की थी तब ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल के बिल्कुल बीचों बीच है। पृथ्वी जो है वो सौरमंडल के बिल्कुल बीचों बीच है और सूर्य, तारे और जितने भी पिंड हैं वो इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन 1530 में कोपरनिकस की एक बुक पब्लिश हुई। इनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम डी रिवॉल्यूशन था। उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, अपनी बुक में बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है। मीन्स जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का केंद्र नहीं है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती हुई, अपने ही अक्ष पर मीन्स स्टूडेंट्स इस तरह से मान लीजिए ये पृथ्वी है और वो एक जगह पर है तो वो अपने ही अक्ष पर इस तरह से घूमती है। तो इस तरह से वो घूमती हुई पूरे दिन में एक चक्कर लगाती है और इस तरह से घूमती हुई वो सूर्य का एक साल में एक चक्कर लगाती है। तो स्टूडेंट्स जो है निकोलस ने ही खोजा था कि सूर्य जो है वो सौर मंडल के बिल्कुल बीचों बीच है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। लास्ट इज एडमंड हेली ऑफ ब्रिटेन। स्टूडेंट्स, एडमंड हेली का जन्म 18 नवंबर 1656 को हुआ था एंड इनकी मृत्यु, इनकी डेथ 14 जनवरी 1742 को हुई थी। एडमंड हेली he predict the orbits of comets. A comet has been named after his name as Halley comet. Students, एडमंड हेली ने धूमकेतु, कॉमेट मीन्स धूमकेतु की जो कक्षाएं हैं उनकी भविष्यवाणी की थी, इसीलिए धूमकेतु का नाम इनके नाम पर पड़ा, जिसे हेली का धूमकेतु कहते हैं, जिसे हेली कॉमेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, एडमंड हेली का ये कहना था, ये मानना था कि जो धूमकेतु, जो कॉमेट 1682 में दिखाई दिया है वही धूमकेतु 1531 में भी दिखाई दिया था और 1465 में भी दिखाई दिया था। स्टूडेंट्स, एडमंड हेली का ये कहना था कि जो धूमकेतु, जो कॉमेट 1682 में दिखाई दिया है वही कॉमेट 1531 में दिखाई दिया था और 1465 में भी दिखाई दिया था और यही कॉमेट, यही धूमकेतु 1758 में भी दिखाई देगा। यही धूमकेतु 1758 में भी दिखाई देगा और ऐसा ही हुआ, जैसा हेली ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वही धूमकेतु 1758 में भी देखने को मिला। 1758 की रात में इस धूमकेतु को जो है आसमान में देखा गया था। एंड स्टूडेंट्स, इसीलिए इस धूमकेतु का नाम हेली का धूमकेतु पड़ा। मीन्स इस धूमकेतु का नाम हेली कॉमेट रखा गया था। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। ये लेसन नंबर 11 की एक्सरसाइज है जिसे हमें फिल करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसे देखकर हमें ये एक्सरसाइज फिल करनी है। फर्स्ट इज गैलीलियो बिल्ट हिज ऑन टेलीस्कोप टू डिस्कवर डैश मून्स। गैलीलियो ने अपनी एक टेलीस्कोप बनाया था, क्या खोजने के लिए? जुपिटर्स मून को खोजने के लिए इन्होंने अपना एक दूरबीन बनाई थी। सेकंड इज was the first artificial satellite to enter Earth's orbit। कौन सी पहली सैटेलाइट थी जो आर्टिफिशियल थी और पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर की गई थी? उसका नाम था स्पुटन 1। थर्ड इज ओवर डैश सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च टू ट्रांसमिट टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड द वर्ल्ड। लगभग कितनी सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया है पूरे
वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न इनके सिग्नल को प्रसारित करने के लिए लगभग कितनी सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया गया है? 5000 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, लगभग 5000। लास्ट इज गवर्नमेंट यूज सम स्पाइस इन द स्काई फॉर सर्विलेंस बट देयर प्रेसाइज फंक्शंस आर सीक्रेट। गवर्नमेंट ने निगरानी करने के लिए कुछ जो है आकाश में कुछ जासूसों का यूज करती है, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब ये जो जासूस होते हैं जो आकाश में, वो स्पाइस का यूज करती है, वो जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, उनका जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। इसे जो है मिलिट्री सैटेलाइट्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मिलिट्री सैटेलाइट्स कहा जाता है। एंड स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 एंड लेसन नंबर 11 की एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। एंड लेसन नंबर 10 और 11 कंप्लीट हो गया है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।